सो हेलो स्टूडेंट्स, आज टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सो सबसे पहले हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ी क्यों? जब हमारी जो रैम और रोम थी ये लिमिटेड कैपेसिटी की होती हैं और हमें इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल पाता डाटा को लार्ज अमाउंट में सेव करने के लिए। सो वी नीड द सेकेंडरी मेमोरी। नाउ व्हाट हैपेंड, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ लिमिटेड, सो वी नीड द सेकेंडरी मेमोरी। सो जब हमें बिलियंस और मिलियंस एंड बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करना हो, सो वी नीड एन एडिशनल मेमोरी दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी। सो मेन एडवांटेज क्या रहती है सेकेंडरी मेमोरी की? इसका जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है पर बिट में जितना भी डाटा स्टोर होगा उसके लिए जो कॉस्ट लगेगा वो बहुत कम होता है, लेकिन स्पीड इसकी थोड़ी सी प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। आपको ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है रैम एंड रोम और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। तो वेरियस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं हमारे पास कौन कौन से होते हैं? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, DVD रोम एंड पेन ड्राइव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? तो फ्लॉपी डिस्क एक राउंड फ्लैट पीस है प्लास्टिक का, इसको कॉट किया जाता है मैग्नेटिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है इसमें स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पल्सेस। सो अब ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये सारा प्लास्टिक मटेरियल का होता है और अगेन उसको कोट किया जाता है आयरन ऑक्साइड के साथ। नाउ व्हाट हैपन, फ्लॉपी डिस्क जो रीड करता है, कौन रीड करता है फ्लॉपी डिस्क को? फ्लॉपी डिस्क को रीड करता है फ्लॉपी डिस्क का ड्राइव जो आपके CPU में होता है, और उसमें रहता है एक स्पिंडल जो उसको रोटेट करता है। ये वाली जो डिस्क है इसको रोटेट करता है वो स्पिंडल, और साथ में एक हेड होता है, रीड राइट हेड, जो इसके डाटा को पढ़ता है। नाउ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस तरह से आपको पता है कि ट्रैक्स रहते हैं किसी भी डिस्क में, इस तरह से इनको बोलते हैं हम ट्रैक्स। ये किसी भी डिस्क में इस तरह से ट्रैक्स मिलते हैं। फर्दर दिस ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स, और हर सेक्टर में हम क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये सारा हेड जो है वो आगे पीछे मूव करता है, ये जो रीड राइट हेड है ये आगे पीछे मूव करता है ताकि वो हर ट्रैक और हर सेक्टर का डाटा जो है वो रीड कर सके। अब रोटेशनल स्पीड जो होती है, जो स्पिंडल उस फ्लॉपी डिस्क को रोटेट करता है, जो रोटेशनल स्पीड है फ्लॉपी डिस्क की वो 300 रिवोल्यूशन पर मिनट है, RPM, ठीक है, रोटेशन पर मिनट। 300 रोटेशंस पर मिनट होती हैं। डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो है 10 to 30 किलोबाइट्स पर सेकंड। एक सेकंड में 10 से लेके 30 किलोबाइट तक डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फ्लॉपी डिस्क के केस में। फ्लॉपी डिस्क इज़ फर्दर ऑफ मैनी टाइप्स, बट हेयर 2 टाइप्स ऑफ द फ्लॉपी डिस्क आर शोन टू यू। फर्स्ट इज़ 5.25 इंच डिस्केट, ठीक है। अब ये फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच डायामीटर की जो होगी वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई गई है, यहाँ पे ये देखिए आप डायग्राम में। अब होता क्या है, डिस्क इज इनकेस्ड इन अ स्क्वायर विनाइल जैकेट दैट इज हार्डर देन द डिस्क इटसेल्फ बट स्टिल फ्लेक्सिबल, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया कि एक प्लास्टिक जैकेट के साथ कोटेड रहती है डिस्क। 0.25 इंच डिस्केट जो है ये, यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले तो ये रहता है इंडेक्स होल जो इतना सा होता है छोटा सा, और ये साथ में रहता है इसका स्पिंडल होल ये, और ये आती है इसकी आउटर जैकेट। तो यहाँ पे इसकी बैक में अगर देखा जाए तो ये रहती हैं नॉचेस जिनको मैंने मार्क किया है रेड से, ठीक है। और यहाँ पे इसके लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये फ्लॉपी किस चीज़ की है, ये किस बारे में है। तो ये है 3.5 इंच डिस्केट। इसका फ्रंट व्यू हम देखेंगे, इसके फ्रंट व्यू में यहाँ पे लगा रहता है लेबल जिसमें उसके बारे में लिखा जाता है कि ये फ्लॉपी डिस्क किस तरह से है। और इस फ्लॉपी डिस्क का जो बैक व्यू है यहाँ पे रहता है स्लाइडिंग शटर, और ये ड्राइविंग होल है, ये स्लाइडिंग शटर है, ये डिस्केट हब है, ठीक है। और हाई कैपेसिटी होल रहता है यहाँ पे, वहाँ पे इंडेक्स होल होता था, इसमें हाई कैपेसिटी होल होता है, और राइट प्रोटेक्शन होल है, ठीक है, कि इसको राइट किया जा सकता है डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क को या नहीं। नेक्स्ट आती है एडवांटेजेस फ्लॉपी डिस्क की। सबसे पहले तो बहुत ही चीप स्टोरेज मीडिया है, सस्ता है बहुत, पोर्टेबल, इजीली यू कैन कैरी इट, रीयूजेबल इन केस ऑफ रीड एंड राइट बोथ डिस्केट्स, जो रीड भी की जा सके और राइट भी की जा सके, वहाँ पे रीयूजेबल हैं। जहाँ पे सिर्फ रीड ओनली है वहाँ पे रीयूजेबल जो है वो नहीं होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है फ्लॉपी डिस्क की? सबसे पहले डिसएडवांटेज आती है अनरिलायबल स्टोरेज मीडिया है। बहुत टाइम तक जो है वो आप इसको बार बार अगर आप यूज़ करोगे तो ये जो है रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं देगी आपको। लेस स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम है इसकी एज कम्पेयर टू DVDs एंड CDs एंड हार्ड डिस्क। स्लो टू एक्सेस एंड रिट्रीव डाटा, स्लो होती हैं फ्लॉपी डिस्क बहुत ज़्यादा, और बहुत जल्दी जो है फ्लॉपी डिस्क जो है वो ख़राब हो जाती है।
नेक्स्ट आती हैं हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में आप सब जानते हो कि हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ही हार्ड प्लेटर होता है, उनका मैग्नेटिक मीडियम रहता है, और सेम उसी में सेम प्रोसीजर इसमें भी यूज़ होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से ट्रैक्स होते हैं, एंड ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। इस तरह से ट्रैक्स को फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, हर सेक्टर में जो है वो डाटा स्टोर किया जाता है। इस केस में भी हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की, और बहुत ही ज़्यादा डाटा स्टोर करती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क। जैसे फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो 1.44 MB होती है, वहीं हार्ड डिस्क जो है वो टेराबाइट्स तक डाटा जो है वो स्टोर करती हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ही रिलायबल स्टोरेज मीडिया है। ईजिली आप जितना चाहो उसकी कैपेसिटी के अनुसार डाटा उसमें स्टोर कर सकते हो, एंड एनी टाइम यू कैन यूज़। बहुत फास्ट है, डाटा एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है, इसके साथ रिट्रीव करना डाटा को इजी है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, डोंट गेट डैमेज बिकॉज फिटेड इनसाइड कंप्यूटर। तो इसको कंप्यूटर के अंदर ही फिट किया जाता है हार्ड डिस्क को। तो हार्ड डिस्क को कई बार बोलते हैं कि ये मेन मेमोरी है या मेन स्टोरेज है। नो, हार्ड डिस्क इज़ नॉट मेन स्टोरेज इज़ ओनली रैम एंड रोम, and further an external storage device, that is hard disk, that is inserted inside the main CPU. सो डिसएडवांटेजेस क्या है हार्ड डिस्क के? डिसएडवांटेजेस रहते हैं ये पोर्टेबल नहीं है, ठीक है, और कॉस्टली है। हार्ड डिस्क इज़ वेरी कॉस्टली मीडिया एज कम्पेयर टू द CD, DVD, फ्लॉपी एंड USB. So next is CD-ROM. CD-ROM stands for compact disk read only memory. These all falls into the category of optical storage because इसका रिफ्लेक्टिव बीम होता है। रिफ्लेक्टिव बीम में ही जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है वहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है, और इसका जो ऑप्टिकल ड्राइव रहता है यानी कि जो इसको रीड करने वाला डिवाइस है वो लेज़र बीम्स होती हैं। लेज़र बीम्स के थ्रू या लेज़र लाइट्स के थ्रू ही इनका डाटा जो है वो रीड किया जाता है। तो CD-ROM जो है वो शाइनी सिल्वर कलर मेटल डिस्क होती है 5.25 इंच डायमीटर की, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ऑलमोस्ट 700 MB तक। CD-ROM ड्राइव्स या ऑप्टिकल ड्राइव्स इस केस में यूज़ किए जाते हैं रीड करने के लिए CDs को, और CD-ROM ड्राइव्स की जो है वो स्पीड 1 टाइम से लेके 72 टाइम्स तो हो सकती है। मतलब एक CD को वो 72 टाइम्स मोर फास्टर देन देयर प्रीवियस वर्जन जो है वो रीड कर सकते हैं। CD-ROM को वॉर्म भी बोला जाता है, राइट वंस रीड मैनी टाइम्स, बट इन केस ऑफ रीयूजेबल CDs इट कैन बी डन अगेन एंड अगेन। सो एडवांटेजेस क्या हैं CD की? रिलायबल स्टोरेज मीडिया है, फास्ट है एक्सेस और डाटा रिट्रीव करने के लिए, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी है इनकी, पोर्टेबल और लेस एक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेजेस हैं इसकी CD-ROM की कि बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती है, इनकी सरफेस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं बहुत जल्दी। सो नेक्स्ट इज DVD. DVD मीन्स डिजिटल वीडियो डिस्क, और वी कैन से इट एज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हाई डेंसिटी मीडियम है जो DVD का है, और सबसे बड़ी बात DVD को दोनों तरफ DVD में डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी CD से ज़्यादा होती है, और ऑलमोस्ट 4.7 GB तक डाटा जो है वो DVD स्टोर कर सकती हैं। दोनों साइड जो है डाटा इसमें स्टोर होता है। ऑलमोस्ट एक फुल मूवी जो है इसमें स्टोर की जा सकती है, फुल लेंथ मूवी। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ DVD-ROM? DVD-ROM रिलायबल है स्टोरेज मीडिया, फास्ट है एक्सेस करने के लिए, डाटा रिट्रीव करने के लिए, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, पोर्टेबल और लेस एक्सपेंसिव है, और डिसएडवांटेज ये भी CD की तरह बहुत जल्दी जो है वो डैमेज हो जाती है DVD भी। नेक्स्ट आते हैं आपके पेन ड्राइव, इनको USB भी बोला जाता है। सो पेन ड्राइव आर द मोस्ट यूजेबल secondary storage media nowadays, except hard disk. Hard disk is mandatory also to store data in the systems inbuilt, but जो सिस्टम इनबिल्ट नहीं है, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के अलावा यूज़ हो रहे हैं, वो उसमें पेन ड्राइव जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है आजकल। USB पेन ड्राइव जो है वो शॉक प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, उसका वेट भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना, इसको बैटरी की नीड होती है, इसके मूविंग पार्ट्स भी नहीं है। सो इसमें ईज़िली आप जो है वो 32 MB से 100 GB तक डाटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हो। काफ़ी अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो आप USB में स्टोर कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है पेन ड्राइव के? रिलायबल है और चीप है, और इसकी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू GBs जो है वो वैसे ही एक्सटेंड होती है। पोर्टेबल है, एक्सेस और रिट्रीव करना डाटा को बहुत फास्टली एक्सेस होता है डाटा इसमें। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी भी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट टोटली डिपेंड ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द पेन ड्राइव्स। और इसकी जो डिसएडवांटेज आती है वो ये आती है कि सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस।
आप सबको मालूम है कि बहुत इजीली वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाता है पेन ड्राइव्स के थ्रू, ठीक है। सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू यूज़ एनी पेन ड्राइव यू हैव टू स्कैन इट, राइट। सो अब जितने भी हमने एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस पढ़े उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने ये पढ़ी, सारे मैक्सिमम जितने भी डिवाइसेस थे, सीडीज़, डीवीडीज़, हार्ड डिस्क and pen drives, all are portable, fast to access and reliable except floppy disk. Floppy disks were portable but they were not reliable. So that's all for today. Next time we'll do the input devices. Thank you so much. Have a nice day.